بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. आई एम उर्दू टीचर ऑफ शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल. आज मैं क्लास 4th चैप्टर मेहनत के फल के बारे में आपको समझाऊंगी. तुर्किस्तान के एक शहर का नाम फ़ाराब है. बहुत मुद्दत गुजरी. इस शहर के एक महल्ले में एक गरीब लड़का रहता था जिसे इल्म हासिल करने का बेहद शौक़ था. दिन को वो अपने उस्ताद के पास जाकर सबक पढ़ता और जब रात आती तो वो दिन का पढ़ा हुआ सबक याद करता और इस वक्त तक नहीं सोता जब तक ये सबक पूरी तरह याद नहीं हो जाता. कई दिन गुजर गए और फिर कई साल. लड़का जवान हो गया. जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती चली जाती इसका इल्म भी बढ़ता जाता और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो अपने वक्त का सबसे बड़ा उस्ताद बन गया. बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग दूर दूर से इसके पास आते और इससे इल्म हासिल करते थे. वो इल्म का एक ऐसा दरिया बन गया जिससे इल्म के प्यासे अपनी प्यास बुझाते रहते हैं. जानते हो बच्चों ये कौन है? ये थे अबू नस्र फ़ाराबी. अबू नस्र फ़ाराबी का पूरा नाम मोहम्मद बिन तरखान अबू नस्र है और फ़ाराबी के नाम से मशहूर हैं. वो तुर्किस्तान के मकाम फ़ाराब में पैदा हुए और इस निस्बत से फ़ाराबी कहलाते हैं. इनकी इब्तिदाई ज़िंदगी नहायत ही गुर्बत और तंग दस्ती में गुजरी, मगर इल्म की जस्तजू ने, इनकी मोहब्बत ने इन्हें ऐसा मकाम दिलाया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है. गुर्बत के सबब चिराग में तेल नहीं डाल सकते थे, लिहाजा रात के वक्त पढ़ने के लिए चौकीदार के पीछे पीछे चलते रहते ताकि इसके चिराग से आने वाली रोशनी में पढ़ाई कर सकें. अपनी जवानी और हुसूल तालीम का ज़्यादा वक्त इन्होंने मसीह तबीबों के हमराही में गुजारा, जिसमें योहाना बिन हालान का नाम सर फहरिस्त है, जो कि फ़ाराबी के उस्ताद थे. फ़ाराबी ने अपनी सारी ज़िंदगी बगदाद की गलियों में गुजार दी. इल्म रियाजी, तिब, फ़लसफ़ा की इल्मी गिरोहबंदी की. इन्हें अरस्तु के बाद दूसरा बड़ा फ़लसफ़ी भी कहा जाता है. फ़ाराबी अरस्तु और अफलातून से बेहद मुतासिर थे. इन्होंने अरस्तु की अक्सर किताबों की शरह लिखी. इसी वजह से इन्हें मौल्लिम सानी भी कहा जाता है. फ़ाराबी न सिर्फ हकीम और फ़लसफ़ी थे बल्कि साइंस, नुजूम और मौसीकी के उलूम पर भी इन्हें काफ़ी महारत हासिल थी. इनकी तसनीफ़ की तादाद सैकड़ों की तादाद में है. फ़ाराबी 1872 में पैदा हुए और 1950 में वफ़ात पाई. फ़ारस के इस अजीम मुसलमान फ़लसफ़ी और साइंसदान की वफ़ात को कई बरस गुजर चुके हैं, मगर इनकी इज़्ज़त व अज़मत में कोई फ़र्क नहीं आया. इनका नाम बड़े एहतराम से लोग लेते हैं और लेते रहेंगे. इनके दिए की रोशनी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने जो इल्म का दिया जलाया था उसकी रोशनी ता क़यामत तक रहेगी और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी. बात क्लास 4 आपका टॉपिक है किरदार निगारी. किरदार निगारी में आपकी शख्सियत लिया गया है. शख्सियत का नाम है शेख सादी. शेख सादी का नाम शरफुद्दीन था, लक़ब मुस्लाहुद्दीन और तख़ल्लुस सादी था. बचपन ही में वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गए. तालीम शिराज़ और बगदाद में हासिल की. तालीम हासिल करने के बाद ईरान छोड़ दिया. कई ममालिक की सयाहत की और कई बार हज अदा किया. 1256 के बाद शिराज़ वापस आए. इस ज़माने में ईरान फ़ारस कहलाता था और वहाँ पर अबू बकर बिन साद ज़ंगी की हुकूमत थी.
1257 میں بوستان اور 1258 میں گلستان لکھی۔ دونوں کتابیں علمی کلاسیکی ادب میں شامل ہیں۔ ان کتابوں کا ترجمہ دنیا کی تمام اہم زبانوں میں ہو چکا ہے۔ یہ کتابیں دراصل اصلاح اور خیر پھیلانے کے لیے لکھی گئیں۔ آج بھی ان کی ضرورت اتنی ہے جتنی خود شیخ سعدی کے زمانے میں تھی۔ اس کے نیچے آپ کو سوال نمبر 6 دیا گیا ہے کہ خاکے سے کہانی لکھیں۔ آپ سب سے پہلے مختلف خاکوں پہ مشتمل کوئی کہانی اپنی کتاب میں یا شیخ سعدی کی کہانیوں میں سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کا مرکزی خیال لکھیں گے، پھر موضوع کا نام لکھیں گے یا کہانی کا نام۔ جیسے شیخ سعدی نے پیاسا کتا اور دوسری کہانیاں بہت لکھی جو کہ سبق آموز تھیں۔ اس کے بعد آپ کو کردار لکھنے ہیں کہ اس میں کتنے کردار ہیں، اور یہ کردار میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ انسان کا کردار تھا یا جانور کا۔ خاکہ پیش کرنا ہے، خاکے میں آپ کہانی کی مکمل وضاحت کریں گے، یعنی کہانی کو مختلف خاکے کی صورت میں لکھیں گے اور اس واقعات کی ترتیب کو اس طریقے سے پیش کریں گے کہ آپ کو ایک منظر بن جائے۔ کہانی کے کرداروں واقعات کے مطابق منظر کی تفصیل لکھیں گے۔ آپ کو ایک سوال نمبر 3 میں جملے پڑھ کر اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ الگ کرنا ہے۔ آپ سب تو جانتے ہیں اس میں نکرہ کسی عام نام کو کہتے ہیں اور اس میں معرفہ کسی خاص نام کو۔ نیچے آپ کو جملہ دیا گیا ہے کہ پائلٹ راشد مہناز کی شہادت 1971 میں ہوئی۔ نکرہ کہلایا پائلٹ کیونکہ پائلٹ صرف پائلٹ کہا گیا ہے۔ اس میں کس پائلٹ کے لیے پائلٹ کا نام لیا گیا ہے وہ راشد مہناز ہے، یعنی اس میں معرفہ۔ نیچے آپ کو کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ کو صحیح نام اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ تلاش کر کے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کام آپ کو پراپر کرنا ہے۔ اوپر آپ کو مثال دی گئی ہے تاکہ نیچے آپ کو کام کرنے میں مشکل نہیں ہو۔